सिटी का मतलब होता है शहर। तो रोहतास जिले में वो शहर है, उसका नाम क्या है? सासाराम। सासाराम शहर में किसका जन्म हुआ? शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। शेरशाह सूरी उनका नाम क्यों पड़ा? तो बचपन का नाम फरीद खान था। बचपन में शेर से लड़कर शेर को मार दिया तो उसका नाम पड़ा शेर खान। उसके बाद आगे चल करके शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उन्होंने सूरी वंश की स्थापना की कहाँ? दिल्ली में। 68 साल की उम्र में उन्होंने किसको हराया? सबसे पहले पढ़ेंगे मकबरा, शेरशाह का मकबरा के बारे में। मकबरा का मतलब क्या होता है? मकबरा का मतलब होता है कि जहां कब्र पर इमारत बना हुआ होता है, उसको मकबरा कहते हैं। तो शेरशाह का जो मकबरा है उसमें उनके 24 और सहयोगियों का मकबरा उसमें बना हुआ है। क्या बना है? शेरशाह का जहां मकबरा है वह मकबरा उसके अंदर, उस इमारत के अंदर 24 और अन्य लोगों का मकबरा बना हुआ है। याद रखना, 24 और अन्य लोगों का मकबरा बना हुआ है। शेरशाह सूरी एक अफगानी शासक थे। क्या थे? अफगानी शासक। मकबरा कब्र पर जहां इमारत बना हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको मकबरा कहते हैं। थे। उसके बाद शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? 1472 ईस्वी में बिहार के सासाराम में, जो कहाँ है? रोहतास जिले में है। ये जिला कौन सा है? रोहतास जिला आता है। सासाराम उसका शहर है। उसके बाद बचपन का नाम इनका था फरीद खान। बचपन में शेर से लड़कर शेर को मार दिया तो नाम इनका पड़ा शेर खान। इनके पिता का नाम क्या था? हसन खां। हसन खां सूरी इनके पिता का नाम था। मकबरा बनने का समय 1545 ईस्वी। जब इनकी मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात इनके पुत्र इस्लाम शाह सूरी ने बनवाया था। किसने? इस्लाम शाह सूरी। कौन था? शेरशाह सूरी के पुत्र। मकबरे की कुल ऊंचाई है 150 फीट से भी ऊपर, अप्रॉक्स 46 मीटर से अधिक। उसके बाद है भारत का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा, पठानी शैली की वास्तुकला के लिए विख्यात, यानी पत्थर की एक से बना है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा है। एक और मकबरा है जो इससे बड़ा है, और दूसरा ये भारत में, पूरे भारत में 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश अनेक हैं। क्या वो 7 को 8 को 9 को, इन सब में मिला करके ये दूसरा सबसे बड़ा मकबरा है। उसके बाद इसकी संरचना, संरचना का मतलब होता है इसका बनावट, आकार। तो इसका जो बनावट है वो पत्थर की एक भव्य संरचना है जो ठीक टैंक पर टिकी है। दूसरा, शेरशाह ने 68 वर्ष की उम्र में मुगल शासक हुमायूं को हराकर दिल्ली का शासक बना और सूरी क्या वंश की स्थापना की। हम लोग जो इस पाठ को पढ़ रहे हैं ये तो शेरशाह के बारे में कुछ विशेष चीज था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किस चीज के बारे में? शेरशाह के मकबरा के ही बारे में पढ़ेंगे। शेरशाह का मकबरा इस पाठ में है। इस पाठ में स्कूल के बच्चे कहाँ जा रहे हैं? हेडमास्टर साहब के साथ घूमने जा रहे हैं, बस से नहीं, जगहों की सैर करने के लिए जा रहे हैं। स्कूल के बच्चे हैं और उनके साथ उनके टीचर, शिक्षक, मास्टर साहब, हेडमास्टर साहब सब जा रहे हैं बच्चा सबके घुमाने। तो एक सब है बच्चा बुलबुल सब जा रहा है कहाँ घूमने? बिहार के अन्य अन्य जगहों पर सैर करने के लिए जा रहा है। तो आज वो जा रहा है किस चीज को देखने? शेरशाह का मकबरा। तो मकबरे के बारे में बताए कि मकबरा क्या होता है? मकबरा का मतलब है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो इस्लाम धर्म में, अपने हिंदू धर्म में क्या करते हैं? उसको जलाते हैं। तब उसकी याद में कुछ बहुत अलग अलग लोग होता है, पैसे वाले लोग होते हैं तो उसमें बनाते हैं
उनका गुंबद नहीं। लेकिन जब जो लोग इस्लाम में क्या करता है, उसका क्या बनाता है, मकबरा बनाता है। यानी मरने के बाद उसको क्या करता है, वो जो कब्रिस्तान में उसको क्या करता है, दफनाया जाता है। क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। तो उसमें कब्र होता है, उस कब्र के ऊपर ही बिल्डिंग बनाया जाता है, इमारत बनाया जाता है, भवन बनाया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, मकबरा कहते हैं। उसको देखने लोग जा रहा है। यानी भारत का सबसे बड़ा दूसरा मकबरा है शेर शाह सूरी का। बनवाया है किसने, उनके पुत्र इस्लाम शाह सूरी ने बनाया उसको। उनके मरने के बाद शेर शाह सूरी बहुत उत्तम और बहुत बढ़िया शासक था। भारत के इतिहास में शेर शाह सूरी एक ऐसा अफगानी शासक था जिससे जनता बहुत खुश रहती थी। वह बिहार का शासक था, सासाराम। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वह जनता के लिए जीता था। किसके लिए, जनता के लिए काम करता था, बहुत अच्छा काम करता था। क्या क्या करता था, तो वह उसने बिहार में उसके जितने बरस व्यवस्था थे, यानी वह जब सेना उसका जो था वो उसमें सारे सैनिक बिहारी थे। तभी तो उसने 68 साल की उम्र में, सिर्फ हिम्मत के कारण, 68 साल की उम्र में कोई तलवार उठाता है क्या, नहीं उठाता है। तुमसे उठेगा, तुम्हारे बाबा को 5 किलो का तलवार थमा दो, क्या होगा, क्या कैमरा सुन। 68 साल की उम्र में उसने हुमायूं को हराया था। हुमायूं कौन था, मुगल वंश का शासक था, बाबर के परिवार, उसको हराया था। कब, दिल्ली में घुस के, तब दिल्ली पर शासन स्थापित किया था। उसके बाद उन्होंने क्या क्या बताया उसके बारे में, तो शेर शाह ने किसको हराया, हुमायूं को हरा करके दिल्ली के गद्दी पर कब्जा किया और उसके बाद सूरी वंश का स्थापना किया दिल्ली में। उसके बाद उसके आगे जो है तो 1540 ईस्वी में लड़ाई हुई थी। कब हुई थी, हुमायूं से, कहाँ है, शेर शाह ने 68 वर्ष की उम्र में मुगल शाह हुमायूं को हराकर दिल्ली का शासक बना था। कब बना था, 1940 ईस्वी, 1940 ईस्वी, लिख लेना इसको। ये सब 1940 कर रहे हैं, 9 खाली हटा दो, 1540 होगा। 1940 का मुगल था, 1540 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे चीजों में बदलाव किए थे। किन चीजों में, तो डाक से संबंधित व्यवस्थाओं में, डाक संचार का जो व्यवस्था होता है, पोस्ट का जो व्यवस्था होता है, डाकिया, है ना, उसमें इन्होंने बहुत बड़े बड़े बदलाव किए थे। उसके बाद सड़क, नाला और रोड से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं बनाई थी। सड़क के किनारे इन्हीं के समय में सबसे पहला इनिशिएटिव शुरुआत हुआ था। सबसे पहला क्या, तो राहगीरों को रहने के लिए सराय बनाए थे, दो रोड के दोनों तरफ। क्या बनाए थे, रोड के दोनों तरफ यात्री के रहने के लिए, ठहरने की व्यवस्था, उसको सराय कहा जाता था, वह बनवाया था। किसने, शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में। उसके बाद जगह जगह पानी पीने के लिए, पहले पीने का व्यवस्था क्या होता था, कुआं से पानी लोग पीते थे, जिसको हम लोग गाँव में क्या बोलते हैं, इंडा जिसको बोलते हैं या इनार बोलते हैं, उसको शुद्ध भाषा में बोला जाता है कुआं। कुआं खुदवाए थे, बहुत सारे कुआं खुदवाए थे अलग अलग जगहों पर। उसके बाद इन्होंने रोड के किनारे सबसे पहले वृक्ष लगाने का, वृक्ष बोले तो पेड़ लगाने का भी कार्य का शुरुआत किया। किसने, शेर शाह सूरी ने। उसके बाद डाक संचार में भी बहुत बड़ी सुधार की उन्होंने। उसके साथ साथ किसानों के लिए भी बहुत बड़ा कार्य किया। किसान को भी मैंने बिना किसी परेशानी के उनको लोन उपलब्ध कराते थे, ऋण बोले तो कर्ज, लोन जिसको बोलते हैं, वह उपलब्ध कराते थे, बहुत आसानी से उपलब्ध कराया जाता था। जनता खुश थी इसलिए कि वह एक न्यायप्रिय बादशाह थे, न्यायप्रिय शासक थे। न्यायप्रिय का मतलब क्या होता है, सबको बराबर नजर से देखना और सबके लिए उत्कृष्ट और अच्छे काम करना,
वही एक शासक का धर्म होता है, एक राजा का धर्म होता है, जो शेरशाह सूरी बखूबी निभाते थे, बहुत अच्छा प्रयास करते थे। उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे गया। गया जो है वो कौन से जिले में है? गया किस जिले में है? रोहतास जिले में। सॉरी, गया कहते हैं, गया तो खुद एक जिला है। सासाराम, सासाराम के बारे में पढ़ा है ना, गया के बारे में पढ़ना है। तो सासाराम जो है वो रोहतास जिले में है। सासाराम से ही एक रोड जाती है, उस रोड का नाम है क्या? जो कोलकाता से लेकर पाकिस्तान तक जाती है, वह उस होकर के निकली है, उसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड, इसको जीटी रोड बोलते हैं। यह सड़क बहुत चौड़ी है। इसका शुरुआत किसने किया था? इस सड़क का शुरुआत शेरशाह सूरी ने ही किया था। हाँ, और वो सासाराम से होकर के निकलता है वो रोड। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति सासाराम का शासक था। यह इसकी खासियत थी। यह जो ऊंचाई है इसकी, इसमें लिखा है 150 फीट और 46 मीटर ऊंचा। उसके बाद शेरशाह सूरी बताए थे ना कि इस मकबरे में क्या क्या है विशेष। उस मकबरे में 24 और अन्य लोगों का क्या है? मकबरा बना है। उस इमारत में, ये जो मकबरा बना है जिस इमारत में, उस इमारत में 24 और अन्य लोगों का क्या है? मकबरा है। हाँ, इनके साथ साथ यानी कुल 25 मकबरे के ऊपर वह इमारत है। 8 गुंबदों से बना है वह इमारत। कितने गुंबद से बना है? 8 पाए से बना है। किस पर? गुंबद जो है नहीं, 8 पाए पर बना हुआ। 8 पाए बोले तो इस पे जब चलते हैं उसको क्या बोलते हैं? चबूतरे। एक चबूतरे पर 8 पाए पर बना है, पत्थर का पूरा बना पड़ा। उसमें कोई ईंटा बालू सीमेंट नहीं, सिर्फ पत्थर की संरचना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखा ना, संरचना बना पड़ा। पत्थर की एक भव्य संरचना है जो ठीक टैंक पर टिकी है। उसके बाद अब वहाँ लोग बड़े बड़े सैलानी आते हैं। सैलानी बोले तो पर्यटक, घूमने वाले लोग, घूमने फिरने देखने वाले लोग आते हैं वहाँ। क्यों? क्योंकि वह एक भव्य दृश्य देखने का चीज है, बहुत बड़ा और सुंदर रमणीय जगह है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से तालाब के बीच में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? दोनों तरफ से तालाब के बीच में बनाया गया है, तो वह और भव्य और सुंदर दिखता है। ताजमहल देखे हो? नहीं देखे हो? देखो यहाँ मकबरा बना हुआ है, इसमें तो दिखाई दे नहीं रहा है। इस बीच में जैसे यहाँ है, अगर ये मकबरा बना हुआ है, ठीक है, यहाँ अगर मकबरा बना है, इसके इस तरफ पूरा नदी है, तालाब, नदी नहीं तालाब, और इसके इस तरफ पूरा तालाब यहाँ तक, और बीच से रास्ता है दोनों तरफ, और इस तरफ दिखता है। उसमें देखिए, फोन में दिखा सबका लिखा गया है। हो गया शेरशाह का मकबरा के बारे में पढ़े। किस किस को कान में समझ में आया, दिमाग में पूछा जाएगा। अब इसमें 1 2 3 4 को क्वेश्चन बना के लाना है। पाठ संख्या इस पाठ का पहला प्रश्न से लेकर के और 4 प्रश्न तक।